बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से, क्योंकि लोगों को यहाँ पर लग रहा है जिस तरीके से सरकार का जो रुख है जन लोकपाल बिल को लेकर, वो साफ होने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज सरकार ये कहती कि हम लोग अन्ना को बार बार अपील कर रहे हैं कि वो अपना आंचल तोड़े, मगर दूसरी तरफ जो सरकार का अपना रुख है जन लोकपाल बिल को लेकर संसद में उस पर बहस करने का, वो साफ ही नहीं हो रहा। इस बात को लेकर आज सुबह से ही यहाँ पर लोगों में काफी गुस्सा था। जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पर आए, जिन भी लोगों ने यहाँ पर आके लोगों को संबोधित किया, सब में इस बात का गुस्सा था कि आखिरकार सरकार किस बात का इंतजार कर रही है। क्या वो चाहती है कि अन्ना की सेहत और बिगड़े, और दूसरी तरफ सरकार ये अपील करती है कि अन्ना अपना आंचल तोड़े। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर जो लोगों में गुस्सा है, जो टीम अन्ना का गुस्सा है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी रवि, अन्ना के समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो भी संयम खो रहे हैं? जी बिल्कुल, जहां तक संयम की बात है, लगातार हालांकि फिलहाल यहाँ से स्टेज से, रामलीला मैदान से बार बार ये अपील की जा रही है समर्थकों को कि वो अभी भी बिल्कुल पीसफुल तरीके से इस आंदोलन को चलाएं, पीसफुल तरीके से, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि इस आंदोलन को धक्का लगे या सरकार को ये मौका मिल जाए बोलने का कि जो समर्थक है यहाँ पर वो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर प्रोटेस्ट की बात की जाए, आज भी राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट आई उससे लोग नाराज थे। उसके बाद अन्ना के समर्थकों के राहुल गांधी के घर के बाहर घेराव भी किया, जिसमें तकरीबन 500 के जो समर्थक थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। वो लोग शाम को यहाँ पर आए, उन लोगों ने बताया कि किस तरीके से उनमें गुस्सा था राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेके, और वही गुस्सा लोगों ने वहां पर जाहिर किया। उसके बाद जो आज दिन की एक और घटना थी, यहाँ से एक युवक पार्लियामेंट पहुंचा, वहां पर जाके उसने नारेबाजी की। तो लगभग कुल मिलाकर लोगों में जो गुस्सा, इस बात को लगातार उनके दिमाग में आ रहा है कि आखिरकार सरकार क्यों करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही, लगातार क्यों वो अन्ना की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। जी कमल। Thank you, Ravi. And differences within the Anna camp seem to be growing. Swami Agnivesh has already called it quits. Santosh Hegde has urged the Gandhian to end his fast. And Hazare's former aides are not mincing any words in blaming Arvind Kejriwal and Kiran Bedi of influencing the 74-year-old anti-corruption crusader. Is a coterie playing with the life of Anna Hazare? Many individuals believe so. One of them is leading editor Vinod Mehta. All right-thinking people should speak up against a coterie which is leading Anna Hazare and the nation to collision course, the editor of Outlook magazine said. Rift in Team Anna is already out in the open. Swami Agnivesh has quit the group and he was quick to second the coterie theory. मैं वहाँ कुछ व्यक्तियों के व्यवहार से दुखी होकर बाहर आ गया। मैंने कहा कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगभग 8 बार, मैं जो मेरे पास याद है सारी बातें। तो मैं उस अपमान का घूंट पीता रहा। अन्ना हजारे ने वहाँ स्टेज के सामने अपने 5 विचार टांगे हुए हैं। उसमें आखिरी में लिखा है, सामाजिक कार्यकर्ता को अपमान सहने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो मैं अपनी परीक्षा लेता रहा कि भाई और सह सकता हूं कि नहीं, और सह सकता हूं कि नहीं। तो जैसे कृष्ण जी ने कहा था शिशुपाल से कि भाई 100 गाली तक तो मैं बर्दाश्त करूंगा, उसके ऊपर नहीं करूंगा। तो मेरी भी हालत यही हो गई। तो मैंने फिर 7-8 बार बर्दाश्त कर लिए और बहुत ही जलील किया जाने लगा मैं उनके द्वारा। तो मैंने कहा भाई नमस्कार, मैं प्रेम से बाहर जाऊं। He, however, added he was doing his bit to break the impasse. मूवमेंट को पूरी ताकत दे रहा हूं मैं। सरकार के सूत्रों में जो लोग हैं उनको और हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच में बातचीत कराने के लिए एक बैक चैनल की जो भूमिका होती है उसका मैं निर्वाह कर रहा हूं। These signs of difference with the Anna camp came to the fore again when Santosh Hegde on Friday asked Anna to end his fast. Hegde, also a member of the Joint Drafting Committee on Lokpal Bill, strongly disapproved of Hazare's insistence on having his way in Parliament. Professor H.M. Desarda and G.R. Khairnar, former Mumbai Municipal Commissioner, both of whom have worked with Anna Hazare, have also Anna's associates of taking him for a ride. Hazare has become a pawn in the hands of Bedi and Kejriwal. In addition, communal forces have jumped into the agitation. Desarda had said a few days ago. Bureau Report, Day and Night News. Taliwal ji, a quick comment. Team Anna ਦੇ ਵਿੱਚ differences ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? Differences ਦਾ मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ differences ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ ਹੈ। I think it's my personal view, Ji, that Gandhians like Anna are born once in a lifetime. But I think today the priority is, yes, fight against corruption, but on the same side, it is our duty, our nation's duty to protect his health first, so that the movement doesn't suffer. Protection of his health is very important. And the movement takes a backseat. Ji. And because of a few vested interests along, they want to take the front seat. रंजना जी, आपको लग रहा है कि अन्ना के जो साथी हैं वो अनरीजनेबल हो रहे हैं? देखिए, जहां तक अनशन की बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने बड़ा राइटली कहा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि अनशन आप खत्म करें। मैं ऐसा मानती हूं कि जरूरी नहीं है कि जो आंदोलन है, जो प्रोटेस्ट है, वो सिर्फ अनशन ही उसका माध्यम है। अनशन समाप्त करके वो अपना बात जो रख रहे हैं, उसका धरना आंदोलन, जनता में जो आवाज उन्होंने उठाई है आगे बेशक उठाते रहे, लेकिन खुद का जो अनशन है वो उनको इस उम्र में जिसमें वो कर रहे हैं, वो अनशन खत्म कर देना चाहिए। नूरुज़्ज़मा जी, आपको लगता है टीम अन्ना इकट्ठे रह पाएगी? जैसे क्रैक्स आ रहे हैं सामने। इस वक्त तो लगता है मुश्किल लग रहा है, पर वो टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2-4 लोग इधर उधर चले जाएंगे, पर मूवमेंट आई थिंक विल गो ऑन, which is good for the nation. So what matters is Anna himself and Anna himself, yeah, he should break the fast. Ji, meanwhile there has been another development which may have escaped the notice of many. Chief of Army Staff General V.K. Singh said, I quote, "Support to Anna shows power of democracy, power of the people. Interestingly, in terms of how we are seeing our leadership cope with these things," unquote. The chief made this statement at a private function day before yesterday. To discuss this statement, we are joined from Chandigarh by Defence and Security Analyst Major General C.S. Panag. General Panag, is Army Chief's statement at this critical juncture out of place? Well, Kamar, the Chief of Army Staff is a well-known personality. He is a mature man. He knows what he is talking. However, I would take you back to the Jayaprakash Narayan movement, which went on for such a long time, and there were specific instructions in the army and the armed forces to remain apolitical and not to make any statements connected with this. I'm sure the chief doesn't mean any harm or doesn't mean any this thing, but there could be conjectures drawn from this statement. So, General Panag, you mean he should not have made the statement, but some people would say that army is a part of the civil society, so the army chief could give his personal views. How do you draw the line between personal views and what your call of duty as a person in army uniform requires? The Chief of Army Staff is an institution, and what he speaks is the views of the institution, and personal views may be given in private conversation, but not in public places. General Panag, it is apparent that the country is in the middle of an internal turmoil. So, what should be the message at this juncture that the chief should be giving? That perhaps the army must remain apolitical, as General Raina, you just talked about him and did in 1975 and 77 phase? Absolutely. The armed forces must remain apolitical and not be seen taking any side or giving statements which may appear to be loaded or on any one side, and the armed forces are a very important adjunct of the government. General Panag, the army chief also said, General Panag, the army chief also said that the army has no business, nothing to do in internal security situations. But don't you think the army has been getting involved in Nagaland and Punjab, and now it's involved even in J&K?
Well, the role of the army is very clearly defined, and even internal aggression, when it goes beyond the capacity of the police forces, the armed forces can be deployed by the government. The government has full empowerment to deploy the armed forces, and even abroad, when the government employed the IPKF in Sri Lanka, it was the government following a national policy. And if the Naxal movement is becoming strong, or the government feels that CPO forces are not adequately trained, it is the duty of the army, when called for, to control the situation. Right. Thank you, General Pannar, for being so forthright. I'm afraid I'll not be able to ask you your reaction to this because we run out of time. With that, we end this edition of Prime. We meet again tomorrow with another issue. Till then, good luck and goodbye.